प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम पार्षद सीमा नियम के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के समामेलन के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेखों में से एक पार्षद सीमा नियम अति महत्वपूर्ण प्रलेख है। यह प्रलेख प्रत्येक प्रकार की कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है। यह कंपनी का एक आधारभूत प्रलेख है जो कंपनी के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करता है। साथ ही यह कंपनी के सदस्यों के दायित्वों की सीमा को भी निर्धारित करता है। अब हम पार्षद सीमा नियम की परिभाषा तथा उसके अर्थ के बारे में जानते हैं। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जो कंपनी के संबंध में अनेक तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। यह कंपनी का नाम तथा स्थान, कंपनी के उद्देश्य, उसकी पूंजी तथा सदस्यों का दायित्व आदि की जानकारी प्रदान करने वाला प्रलेख है। यह कंपनी के कार्यक्षेत्र, अधिकार, उद्देश्यों एवं कंपनी की प्रकृति को प्रकट करने वाला महत्वपूर्ण प्रलेख है। पार्षद सीमा नियम के अर्थ को हम भलीभांति समझने के लिए कुछ परिभाषाएं जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दी गई है उनकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। और इससे पूर्व ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं में हमारे द्वारा जो उत्तर प्रदान किए जाते हैं उसमें यदि किसी के परिभाषा या अर्थ पूछा जाता है तो सबसे पहले हमको सामान्य शब्दों की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद संबंधित कंपनी अधिनियम या साझेदारी अधिनियम जो भी अधिनियम है उसकी परिभाषा लिखनी होती है और फिर एक किसी राइटर की परिभाषा लिखनी होती है और लास्ट में एक उचित परिभाषा। पुस्तक में अनेकों परिभाषा दी हुई होती है, लेकिन हमें इतनी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें 2 या 3 परिभाषा ही लिखना पर्याप्त होता है। तो पार्षद सीमा नियम की परिभाषा में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 228 के अनुसार सीमा नियम से आशय ऐसे पार्षद सीमा नियम से है जो पिछले किसी कंपनी विधान अथवा वर्तमान कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से बनाया गया है अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है। ये भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। इसके अलावा हम इसकी एक उचित परिभाषा लिखना चाहते हैं जिससे कि सारांश के रूप में हम इसका पूरा निष्कर्ष निकाल लें कि वास्तव में पार्षद सीमा नियम क्या है और किस तरीके से इसकी परिभाषा दी गई है। यानी पार्षद सीमा नियम कंपनी का आधारभूत प्रलेख तो है ही, लेकिन जिसे कंपनी के अधिकार पत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी सीमा नियम को कंपनी के अधिकार पत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह कंपनी की सीमाओं और अधिकारों को निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत कोई कंपनी अपना कार्य करती है। यूँ माने तो आपकी दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा प्रलेख है, प्रपत्र है जिसमें कंपनी का नाम होता है, पता लिखा हुआ होता है, इसमें कंपनी को अधिकार प्रदान करने वाले उद्देश्य लिखे हुए होते हैं तथा कंपनी की पूंजी व कंपनी के सदस्यों के दायित्वों की सीमा लिखी हुई होती है। इसमें उन व्यक्तियों के नाम, पते और हस्ताक्षर भी होते हैं जो कंपनी की स्थापना करने के लिए कंपनी के प्रारंभिक सदस्य बनना सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पार्षद सीमा नियम की परिभाषा है और अर्थ है। अब हम पार्षद सीमा नियम की विशेषताओं के बारे में उल्लेख करना चाहते हैं कि पार्षद सीमा नियम की ऐसे क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो याद करनी है अपन को। यह एक आधारभूत प्रलेख है, यानी एक फंडामेंटल प्रलेख है और आधारभूत प्रलेख के द्वारा इसमें कंपनी अपने अधिकारों और सीमाओं को निर्धारित करती है, जिसमें कंपनी के प्रलेखों के अंतर्गत सभी प्रकार के इसमें इसका नाम है, पता है और उसके अधिकार है, उद्देश्य है, कंपनी की पूंजी है, सारे कुछ उल्लेख हुआ इसमें लिखा हुआ होता है।
दूसरा है यह है प्रत्येक कंपनी के लिए बनाना अनिवार्य होता है, चाहे वह कंपनी निजी हो या सार्वजनिक कंपनी हो, उन दोनों के लिए पार्षद सीमा नियम बनाना अनिवार्य होता है। प्रत्येक कंपनी द्वारा मौलिक रूप से तैयार किया जाता है और इसमें कंपनी के समामेलन के उद्देश्य होते हैं कि कंपनी के समामेलन के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ता है। यह कंपनी के अधिकारों की सीमाओं को भी निर्धारित करता है। यानी भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जब पार्षद सीमा नियम तैयार किया जाता है तो पार्षद सीमा नियम में उसके उद्देश्य निर्धारित करने के साथ साथ उसकी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की जाती है और उन सीमाओं के अंतर्गत ही कंपनी को कार्य करना पड़ता है। यह एक सार्वजनिक प्रलेख है, अतः कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह कंपनी के व्यवहार करने से पूर्व उसे देख ले, जांच ले, परख ले, पढ़ ले और समझ ले, उसके बाद ही उससे व्यवहार करे। जब किसी कंपनी के सीमा नियम का पंजीयन हो जाता है तो कंपनी का समामेलन हुआ माना जाता है। यानी जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी का, उसके बाद ही उसका समामेलन हुआ मान लिया जाता है। इस प्रकार कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्तियों अर्थात अभिदाताओं के हस्ताक्षर अवश्य होते हैं। सीमा नियम कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच अनुबंध का निर्माण करता है। यानी भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो सीमा नियम कंपनी तथा उसके सदस्य है, उन दोनों के बीच में जो अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका निर्धारण करता है या निर्माण करता है। सीमा नियम कंपनी तथा तृतीय पक्षकारों के मध्य अनुबंध का निर्माण भी करता है। सीमा नियम के क्षेत्र में के अंतर्गत किए गए कार्यों एवं अनुबंधों के लिए ही तृतीय पक्षकार कंपनी तथा उसके संचालकों को बाध्य कर सकता है। इसे कंपनी का स्वयं का बनाया संविधान भी कहा जा सकता है। ये एक भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं हैं। छात्रों, अब मैं आपको पार्षद सीमा नियम के महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पार्षद सीमा नियम का जो महत्व है वो इस प्रकार है। भारतीय कंपनी अधिनियम में पार्षद सीमा नियम एक महत्वपूर्ण प्रलेख माना गया है। ये कंपनी के व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के लिए कंपनी के संविधान का कार्य करता है। इस संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने यहाँ तक भी कहा है कि पार्षद सीमा नियम वह प्रलेख है जो एक कंपनी के संविधान को निश्चित करता है और इसलिए यह वास्तव में वह नींव है जिस पर कंपनी का स्वरूप निर्धारित होता है या आधारित होता है। वास्तव में वस्तुस्थिति यह है कि एक ऐसा प्रलेख है जिसका अनेक पहलुओं से कंपनी के जीवन में महत्व होता है। इतना ही नहीं, अन्य पक्षकार जो कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं उनके लिए भी इसका महत्व है। लॉर्ड मैकलन के विचार के संदर्भ में बहुत ही अनुकूल उनका ये कहना है कि सीमा नियम अंशधारियों, ऋणदाताओं तथा कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले लोगों को कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताता है, जिसके आधार पर वे कंपनी के साथ भरोसे के साथ व्यवहार कर सकते हैं। यहाँ हम पार्षद सीमा नियम के महत्व के कुछ बिंदुओं का उल्लेख करना चाहते हैं और उसके संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या क्या इसके महत्व है। कंपनी का आधार। पार्षद सीमा नियम प्रत्येक कंपनी, चाहे वो निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी हो, वो कंपनी का एक आधार होता है। पार्षद सीमा नियम इस प्रलेख के बनाए बिना कंपनी का समामेलन संभव नहीं होता है। जब तक कोई कंपनी निर्माण करते हैं तो जब तक इस प्रलेख को नहीं बनाया जाता है तो उसका समामेलन नहीं माना जाता है। यह वास्तव में वह आधार है जिस पर कंपनी का ढांचा निर्भर करता है। यानी जब तक पार्षद सीमा नियम नहीं बनाया जाता है तब तक कंपनी का समामेलन नहीं होता है, बल्कि एक ढांचा है और उस ढांचे के आधार पर एक कंपनी अपने व्यावहारिक संचालन करती है। कंपनी जीवन में अनेक महत्व के कार्य भी करती है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन की आज्ञा भी मिलती रहती है। नेक्स्ट है कार्य क्षेत्र का निर्धारण। कंपनी का सीमा नियम कंपनी कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है। कंपनी इसी के द्वारा निर्धारित क्षेत्र में कार्य करती है।
सीमा नियम वह क्षेत्र है जिसके बाहर कोई भी व्यक्ति कंपनी नहीं जा सकती है। कंपनी के अधिकारों का स्रोत है। सीमा नियम कंपनी के अधिकार का स्रोत है। इसमें जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी अधिकृत किया जाता है, कंपनी उन्हीं कार्यों को करने का अधिकार रखती है। नेक्स्ट इसका महत्व है, कंपनी का पथ प्रदर्शक है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। यह कंपनी को उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है जो कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आवश्यक होते हैं। विनियोजकों की सुरक्षा है। सीमा नियम के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी कार्य करती है और जो इन्वेस्टर होते हैं उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक पूंजी जुटाती है। विनियोजक अपना धन लगाने से पूर्व ही कंपनी के उद्देश्यों के बारे में भली भांति देख लेते हैं कि इसमें कितनी जोखिम है, कितना नहीं है, और उसी आधार पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऋणदाताओं की भी सुरक्षा प्रदान करता है पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम ऋणदाताओं की सुरक्षा देता है। वे सीमा नियम को देखकर ही कंपनी में जोखिम को ज्ञात करते हैं तथा उसी के अनुसार कंपनी को माल उधार देते हैं, ऋण देते हैं, और उसके सीमा नियम के आधार पर ही वो निर्धारित ऋण देकर उसकी अपने सुरक्षा की पूर्वानुमान लगा लेते हैं। इस प्रकार सीमा नियम ऋणदाताओं के लिए महत्वपूर्ण प्रलेख माना गया है। नेक्स्ट है अन्य पक्षकारों की सुविधा। कंपनी का सीमा नियम अन्य पक्षकारों को अनेक प्रकार से सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से अन्य पक्षकार कंपनी के अधिकार क्षेत्र को जान लेते हैं तथा कंपनी के साथ वे ही अनुबंध करते हैं जिन्हें करने का उस कंपनी को अधिकार होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित का पोषक। पार्षद सीमा नियम राष्ट्रीय हित का पोषक भी कहा जाता है। सीमा नियम में कंपनी के उद्देश्य दिए होते हैं तथा किसी भी ऐसी कंपनी का समामेलन नहीं करवाया जा सकता है जिसके उद्देश्य राष्ट्र हित के विपरीत हो या राष्ट्र हित में बाधक हो। राष्ट्र हित में बाधक यदि किसी कंपनी के उद्देश्य होते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है, बल्कि ऐसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है जो लोक हित में और लोक नीति के हित में हो। ये मैंने आपको पार्षद सीमा नियम की महत्व के बारे में बताया था। अब और आपको कल इसकी जानकारी, पार्षद सीमा नियम के बारे में आगे के बिंदुओं की जानकारी या तथ्यों की जानकारी कल बताऊंगा। धन्यवाद।